आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बहुत ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। रूहानी वज़ाइफ चैनल की तरफ से तमाम व्यूवर्स को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपना चैनल रूहानी वज़ाइफ के साथ आपकी खिदमत में मुहर्रमुल हराम में गिरते बालों के लिए एक रूहानी वजीफ़ा लेकर आई हूँ। और जो बहनें और जो भाई चाहते हैं कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं या बालों में खुश्की हो जाती है या कि गंजपन ज़ाहिर हो गया है, या कि बहनें चाहती हैं कि हमारे बाल लंबे और घने और चमकदार हो जाएं, तो वो ये वजीफ़ा करें जो मैं आज वजीफ़ा आपके लिए लेकर आई हूँ। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके तमाम मसाइल का हल इसमें निकल आएगा। तो अपना वजीफ़ा बताने से पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश करती हूँ कि मेरा चैनल रूहानी वज़ाइफ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो हम लोग मुहर्रमुल हराम में नित नए वजीफ़े आपके लिए लेकर आते हैं। कोई भी वजीफ़ा जो आप हमें कहते हैं हम लोग, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके लिए वो वजीफ़ा बताऊँ, आपके लिए वो वजीफ़ा अच्छे तरीके से लेकर आऊँ ताकि आप इस पर अगर अमल करें तो आपको इससे फ़ायदा हासिल हो। और जो भी वजीफ़ा होता है वो कुरान और सुन्नत के लिहाज से होता है। व्यूवर्स, ये आपको बता दूँ कि कुरान पाक हर बीमारी का इलाज है, कुरान पाक में हर मसाइल का हल है। अगर कुछ लोग ये इस चीज़ से इनकार करते हैं तो ये उनका अपना जहन है। तो मेरा यही मानना है कि कुरान पाक में हर बीमारी का इलाज है, हर मसले का हल है। हमारी छोटी बड़ी हर परेशानी का, हमारी छोटी बड़ी हर बीमारी का, हमारे छोटे बड़े हर मसले का हल सिर्फ़ और सिर्फ कुरान पाक में मौजूद है। तो जो कुरान पाक के लिहाज से ही वजीफ़े करता है वही कामयाब रहता है और उसी को ही उसका अजर भी मिलता है। तो एक तो कुरान पाक पढ़ने का सवाब है, दूसरा अगर हम कुरान पाक के लिहाज से कोई वजीफ़ा करते हैं तो वो भी हमारे लिए बहुत ही कारगर साबित होता है। तो आप लोग कोई वजीफ़ा करते हैं तो उस पर मुकम्मल कारबंद रहा करें, मुकम्मल उस पर अमल किया करें, तो वो वजीफ़ा आपके लिए कारआमद साबित होगा। उसके अलावा मैं आपको ये बताती चलूँ कि आप कोई भी वजीफ़ा शुरू करते हैं उससे पहले आप नियत ज़रूर किया करें कि हम फ़लाँ वजीफ़े की नियत कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने दिन भर में कई वजीफ़े शुरू किए हैं तो भी ठीक हैं, ज़रूरी नहीं कि अगर आप एक ही वजीफ़ा करें। मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए आप मुख्तलिफ़ ख्वाहिशात के लिए रोज़ाना नए नए वजीफ़े करते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा साबित होगा, वो भी सही होगा, गलत नहीं है। तो दुरूद पाक भी पढ़ते रहा करें। दुरूद पाक की भी बहुत ज़्यादा फ़जीलतें और बरकतें हैं कि ये बीमारियों का मौजब हल है, मुजरब हल है। अगर दुरूद पाक ही अगर हम कसरत से पढ़ते रहें तो भी हमारी तमाम बीमारियां, परेशानियां हल हो जाती हैं, बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो मैं आती हूँ मुहर्रमुल हराम की तरफ कि मुहर्रमुल हराम बहुत ही बाबरकत और मुबारक तरीन महीना है और इस्लामी साल का पहला महीना है। इसमें रोज़ाना के जो मैं आपको वज़ाइफ बताती हूँ आप लोग रोज़ाना ज़रूर पढ़ा करें। ये महीना फिर साल बाद आना है तो ये इस महीने के जो वज़ाइफ हैं आप लोग ज़रूर कसरत से किया करें। तो मैं आती हूँ अपने वजीफ़े की तरफ। आपको जो मैं वजीफ़ा बताऊँगी वो उन बहनों उन भाइयों के लिए है जो अपने गिरते बालों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अक्सर मौसम की चेंजिंग की वजह से भी बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम आ जाता है तो पसीना आता है जिस्म से, सर से पसीना आता है तो उसमें बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। तो अपने बालों को धोकर, अगर आप अच्छे से शैम्पू से धोते हैं तो धोकर तो उसके बाद फ़ौरन गीले बालों को कंघी ना लगाया करें, बालों को खुश्क होने दिया करें। उसके बाद आराम आराम से हल्के कंघे के साथ बालों को कंघी लगाया करें, क्योंकि ये इस मौसम में बाल जो हैं वो नरम हो जाते हैं और ज़्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं और सर के लिए भी नुकसानदेह होता है। इसके अलावा जो बहनें चाहती हैं कि हमारे बाल लंबे और घने हो जाएं, बाज़ ऐसी बहनें होती हैं जो अपने बालों की केयर नहीं करती, उनके बाल चमकदार नहीं होते, तो उनको भी ये टोटका आज़माना चाहिए, उनके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा जिनके सर में ख़ारिश होती है बहुत ज़्यादा, वो भी ये वजीफ़ा करें, इंशाअल्लाह सर की तमाम बीमारियां भी दूर हो जाएंगी। तो आपने करना कुछ यूँ है, मुहर्रमुल हराम में किसी भी दिन आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं, आम इजाज़त है। सबसे पहले आपने नमाज़ पढ़नी है, नमाज मगरिब की, या आपने नमाज फ़जर पढ़नी है। नमाज फ़जर के बाद आपने
वहीं पर बैठकर जाए नमाज पर आपने अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद आपने कुरान पाक की सूरत अल-लैल, सूरत वल-लैल जो 30वें पारे में है वो आपने 3 मरतबा पढ़ के एक बाउल में आपने तेल ले लेना है, चाहे सरसों का ले लें, बादाम का ले लें, चाहे नारियल का ले लें। आपने 2 तेल मिक्स कर लेने हैं, एक नारियल का और एक सरसों का, या कि एक बादाम का तेल और सरसों का, यानी कोई भी तेल शामिल करते हैं उसके साथ आपने सरसों का तेल ज़रूर शामिल करना है, या फिर आपने सरसों का और या जैतून का तेल, ये दोनों तेल आपने शामिल कर लेने हैं। मिक्स करके आपने अपने सामने रखना है। उस पर आपने 3 मरतबा सूरह लैल पढ़नी है। सूरह वल लैल पढ़ने के बाद आपने फिर से आखिर में दरूद पाक पढ़ना है, और पढ़ के आपने उसको तेल को बॉटल में डाल के रख लें, और उसको आप वक्फे वक्फे से रोज़ाना अपने सर पे सुबह के टाइम उठें और अच्छी तरह सर की मालिश करें। मालिश करने के बाद आप अपना सर धो लें। दिन में 1 मरतबा आपने लगाना है ये, और ये तकरीबन 41 दिन का अमल है। 41 दिन के अमल के बाद अगर आपको ये लंबा अमल लगे तो आप 21 दिन भी कर सकते हैं। 21 दिन के अमल के बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे और लंबे, घने और चमकदार हो जाएंगे। रोज़ाना आपने मालिश करनी है सर की, बिला नागा छोड़ना नहीं है, हल्के हाथों से मालिश करनी है। जो लोग कस के रगड़ के मालिश करते हैं उनके बाल ज़्यादा गिरते हैं, तो उंगलियों के साथ हल्के हाथों से मसाज करें अपने सर का। खुद मसाज कर लें या किसी से करवा लें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। ये वजीफ़ा आप ज़रूर करें, आगे भी शेयर करें, लाइक के बटन को दबाना हरगिज़ ना भूलिएगा। तो इसी तरह से हम मज़ीद नए नए और अच्छे अच्छे वज़ाइफ़ कुरान और सुन्नत के लिहाज से आपके लिए लाते रहेंगे। आपको खसूसी दुआ वगैरह करवानी हो तो आप हमें कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा जिन बहनों जिन भाइयों ने खसूसी दुआ के लिए हमें कहा है उनके लिए हमने दुआ वगैरह करवाई है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जुमेरात वाले दिन भी दुआ का सिलसिला होता है। आप लोग जिन्होंने भी दुआ वगैरह करवानी हो अपना अपना मसला, अपना नाम हमें लिख के कमेंट में मैसेज कर दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम आपके लिए नए नए वजीफ़े लेकर आएंगे। इस वीडियो का जो टारगेट लाइक है वो 100 है। आप लोग 100 लाइक ज़रूर दबाएं, और ताकि हम लोग आपके लिए नित नए वज़ाइफ़ लेकर आएँ, हमारी हौसला अफजाई हो। तो मिलते हैं अगले वजीफ़े के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।